नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हंस हंसाने की वीडियो हम आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाजरीन, इसी तरह एक वीडियो में आपके खिदमत में पेश करता हूँ, तो नाजरीन आइए देखते हैं। क्यों? चौकीदार की जरूरत है। चौकीदार चाहिए आप? हाँ, मैं परेशान हूँ। आप परेशान हो? आपकी परेशानियों का हल मेरी जेब में रहते हैं। आपने एक चौकीदार की बात की है सर। रात होने से पहले 101 चौकीदार आपके घर में खचाखच बने हुए होंगे। आपको खुद को बैठने उठने की जगह नहीं मिलेगी। आप दरवाजे पे बैठकर चौकीदारों की चौकीदारी करेंगे। कैसा है? अरे उल्लू के पट्टे, इतने चौकीदारों का ढेर लगाओगे तो उनको तनख्वाह तुम्हारा क्यों देगा? एक चौकीदार चाहिए। आपको एक चौकीदार चाहिए, वो पहुंच जाएगा। बिस्मिल्लाह। मालिक इज्जत रखना, आज हमारा चौकीदारी का पहला रात है। हमारा नाम है गुलबाज खान वल्द गुल जमान खान। गेट पे आओ। ये जगह बहुत खतरनाक है। खतरनाक है? वो तो हमको लगता है ये जगह बहुत खतरनाक है। इस घर में आधी रात के वक्त रूह घूमती है। घूमने दो, हमको क्या है? हम तो एक नस्वार का छुटकी गिराएगा, पखबा खुदा चकरा के गिरेगा। हम कत्ल होने से घबराते नहीं है। वो तो जिंदगी अल्लाह का हाथ में है। बाकी हमारे पास रूह आते बिस्मिल्लाह, रूह का वाल रहते अल्हम्दुलिल्लाह। हम पटाने जो भी आते आने दो। शाबाश बेटा। अभी तुम अंदर जाओ, ये तुम लड़कियों के सोने का टाइम है, मर्दों के जागने का टाइम है। स्वागत तो करो हमारा। आप बहुत बड़े ओहदे पे फाइज हैं आजकल। सैलाब के इंचार्ज हैं आप। पिछले दिनों आप गुजरात और झेलम के दौरे पे गए थे। तो आपने वहाँ क्या देखा? पानी। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं समझ रहा हूँ, चारों तरफ पानी पानी, यहाँ पानी वहाँ पानी, साफ पानी गंदा पानी। देखिए पानी पानी है, नो सोडा। सैलाब में सोडा कहाँ से आ गया? बहुत मुश्किल से मुल्तान से आया था। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपके खानदान में सैलाब की वजह से कोई हादसा हो गया। सही पढ़ा आपने। मैं खातून ने मामू को नहर वाले पुल पर बुलाया था। आपके मामू को? खातून तो ना आई, 5 मिनट बाद रेला आया, मामू को नहीं गया। सर मैं मैं आपके पैरों को हाथ लगाकर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए ना सर। देख तो रहा हूँ। दिल में देखिए, फोटो में देखेंगे तो चक्कर आ जाएंगे। मैं देख भी रहा हूँ, सिर्फ ता भी रहा हूँ। सर मेरी बात तो सुने। अजीब सुसर है, दामाद को नहीं पहचान रहा। सर सुनिए तो सही। हाँ सुनाइए। सर आप बहुत अजीम इंसान हैं। मैंने आपको इंसान कहा, आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं, मैं बुरा क्यों मनाऊंगा? जी वो सर, मुझे आप सब समझ रहे होंगे, शायद किसी एडवांस की जरूरत है, इसलिए मस्का लगा रहा हूँ। एडवांस की नहीं, आपसे खुशियाँ लेने आया हूँ। खुशियाँ? क्योंकि मेरी जिंदगी में तन्हाई और उदासियाँ बहुत है। तन्हाई और उदासी तो हर एक किस्मत में होती है। तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है? सर मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ, ये तो बहुत नेक ख्याल है। तो तुम किसी अपनी जैसी गरीब बल्कि शरीफ उम्र शरीफ टाइप किस्म की लड़की से शादी कर लो। अच्छा है, मैं अंधा हूँ। सर बात यह है कि मैं तानिया से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तानिया से? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम घास खा रहे हो क्या? नहीं सर, मैं घास क्यों खाऊंगा? मुझे आपकी गिदा का ख्याल है, आप भूखे मर जाएंगे। घास तो घोड़े खाते हैं। निकल जाओ यहाँ। एक मिनट, निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुने। निकल जाओ यहाँ से। देखिए मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं तेरी शादी किसी खच्चर की बेटी से कराऊंगा। मेरी बात तो सुने, आप सुनिए तो सही। सुने, आखिरी ऑफर दे रहा हूँ। अगर आप मेरी ताने से शादी कर देंगे तो आपका इसमें फायदा है, क्योंकि शादी के फौरन बाद मैं आपका चश्मा बनवा दूंगा। अच्छा, आप मेरा चश्मा बनवाएंगे? क्रिकेट खेलते थे आप? खेलते थे। आप क्या कर रहे हैं? आजकल अंपायर है। नजर तो आता नहीं। पाकिस्तान में एक अंपायर बता दीजिए जिसको सही नजर आता हो। अच्छा, अंपायरिंग कहते किसको है? क्या अंपायरिंग का मतलब है किसी के ऊपर बिला वजह उंगली उठाना। जब दिल चाहे, जहां दिल चाहे, जिसका दिल चाहे वो उंगली उठा लीजिए।
तो अब तक आपने किसी को उंगली उठाई? कई लोगों पे उठाई और ये बहुत मायूब बात है, ये आपको 87 में पता चली जब हमने पहली दफा पठनवा पे उंगली उठाई। पठनवा कौन? पठनवा जिसने लाहौर में कैंसर का अस्पताल नहीं ना खोला हुआ है, जब हमने पहली दफा उन पे उंगली उठाई, जानता है क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी उंगली 12 दिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रखी थी। ऐसा ना जालिम पठनवा था। दूसरी दफा हमने उंगली दूसरे पठनवा पे उठाई। क्या नाम है उसका? आफरीदी। शाहिद आफरीदी। हाँ, शायद आफरीदी 99 पे तो हमने उंगली उठा दी। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस 3 दिन के बाद जी भर के आया। कहने लगे चलिए पेशावर में आपकी दावत है। वो तो अल्लाह भला करे, जावेद मियां ददवा का। किसका? जावेद मियां ददवा। जावेद? अच्छा। हाँ, कहने लगे मत चलिएगा, इनके अजाइम अच्छे नहीं है। बच गए। अल्लाह का शुक्र है। हम आपको एक बात बताएं जी, अब तो उंगली उठाने की ऐसी न बुरी आदत पड़ गई है कि अब तो जी चाहता है जनरल परवेज मुशर्रफ पे उंगली उठा दे। ये फंस गया सी जी। किसी जनरल के ऊपर बिला वजह उंगली उठाने का अंजाम जानते हैं? जी। हमारी उंगली जो है म्यूजियम में रखी होगी, नीचे एक तख्ती लगी हुई होगी, उसमें लिखा हुआ होगा ई का रिमेनिंग इस्लामाबाद में। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।